उसी कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं ये, जिसने आज़ादी दिलाई, जिसने संघर्ष किया, जिसने मुल्क को आगे बढ़ाया। ये दबाव का तरीका कांग्रेस के खिलाफ पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में बाहर से भी देखने को मिला है ऑल दीज ईयर्स। निजामुद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी से मुतल्लिक लोकसभा में जिस तरह से उनकी मेंबरशिप को मनसूख करने का मुतालबा किया जा रहा है, किस तरह से? मुतालबा तो बीजेपी ने किया ना, वही बीजेपी जो सत्ता में आई तो कहा कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? किसी और पार्टी को बर्दाश्त ना किया जाए, वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाएं, वो अपने मन से मुल्क को चलाएं, चाहे मुल्क माने ना माने, या मुल्क में जो डिसेंट आवाज़ें हैं उन पर गौर ना हो। ये दबाव का तरीका कांग्रेस के खिलाफ पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में बाहर से भी देखने को मिला है ऑल दीज ईयर्स। कौन सा हरबा है जो इस्तेमाल ना किया गया? केसेस, एक्सेसेस, ऑब्स्ट्रक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, आईन में एक मेंबर को प्रिविलेज, प्रोटोकॉल और इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी इस हद तक है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट प्रभावित ना हो, कुछ भी बोल सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी उसके लिए है नहीं, क्योंकि जो चुना हुआ मेंबर वो हमेशा लोगों के हित में खड़ा होता है, चाहे उधर से हो इधर से हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनका ये वतीरा नहीं है, वो चाहते हैं कि हम ही रहें। कांग्रेस ने ये सब देखा है ऑल दीज ईयर्स, और कांग्रेस का जो कैरेक्टर रहा है, किरदार रहा है, उसी कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं ये, जिसने आज़ादी दिलाई, जिसने संघर्ष किया, जिसने मुल्क को आगे बढ़ाया, जिसने दहाइयों तक इस मुल्क की खिदमत की, गवर्नमेंट में भी और आज भी अपोजिशन में करती आई है, जो मुल्क का सफ़र करते हैं इतिहाद के लिए, जो सेकुलर इतिहास को बरकरार रखने की बात करते हैं, जो कमज़ोर वर्गों की बात करते हैं। यही तो जमहूरियत थी, जो जुम्हारी मिजाज रखते हैं। लेकिन इसमें उन जिम्मेदारियों में अगर उनको ये बाधाएं आती हैं, उन्होंने बर्दाश्त किए, बर्दाश्त करते रहेंगे। आखिर में एक सवाल, आपकी जमात बार बार ये कहते आई है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। इसी बीच मरकज़ की जानिब से अब ये मन बना लिया गया है कि लद्दाख को यूटी ही रखा जाएगा, उससे स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा और ना ही 6 शेड्यूल दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स के अंदर कुछ तरमीम हो सकती है, किस तरह? देखिएगा, नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दे स्टैंड कमिटेड। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया, पहले तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आपने देखा लद्दाख में अब विरोध हुआ, उन्हीं लोगों से विरोध हुआ जिनके सहारे उन्होंने उस वक्त कांड किया। लेकिन जब आवाम की इच्छा हो कि मुल्क के फेडरल निज़ाम में वो अपने एक स्टेटस पे रहकर ज़िंदगी गुजारें और अपने जो उनके आईनी हुकूक हैं वो उनको मिले उनके आधार पे, तो इसमें सरकारों को फिर क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये बीजेपी सरकार, जैसे मैंने बार बार कहा है, अपने एटीट्यूड्स और अपने एजेंडा के मुताबिक चलाती है, और एजेंडा ये है कि अल्टीमेटली यही रहे और कोई ना हो। मुल्क का नक्शा ही बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। हम नहीं कहेंगे, हम होने नहीं देंगे, लेकिन अवाम होता है। अल्टीमेटली एक आवाज़ उठेगी, मुत्हिदा आवाज़ उठेगी, जिससे आईनी हुकूक को बहाल करने का फिर एक बार इरादा होगा। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे निजामुद्दीन भट्ट साहब को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ऐसे में लद्दाख के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे इमरान के साथ जम्मू से GK TV कश्मीर उज़्मा के लिए शब्बीर वानी।